अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो सहायक उर्दू अनुवादक जो 2019 में वैकेंसी आई थी, 2021 में एग्जाम हुआ और इसका पीटी होने के बाद कुछ लोगों का दोस्तों दोबारा से मेरिट लिस्ट में नाम आया है, यानी उसका मेंस का एग्जाम होना है। तो इसमें सबसे बड़ा इशू आप लोगों का यह था कि सर हमारा एडमिट कार्ड खो गया है, या फिर हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं है, या हमारे पास रोल नंबर नहीं है, हम कैसे करें। तो इस पर दोस्तों दो वीडियो हमने इससे पहले अपलोड किया। हालांकि सहायक वाले बहुत उसमें कमेंट इधर उधर की किए, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिनका भी एडमिट कार्ड खो गया है वो एप्लीकेशन लिखकर पटना बीएसएससी के ऑफिस में जाइए और वहां एप्लीकेशन दीजिएगा, तो जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों, जो लड़के वहां गए हैं, हमारे जो स्टूडेंट बहुत सारे जिन लोगों ने वहां जाकर फोन किया है, तो जिनका भी एडमिट कार्ड खो गया है उनको बाकायदा वहां पर रोल नंबर दे दिया जाता है और रोल नंबर से आप अपना मिलान कर लीजिए। तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी मतलब समझिए कि अपॉर्चुनिटी है। एक तो दोस्तों आपका नाम आ गया, नाम तो आना नहीं चाहिए फाइनल, चूंकि अब मेरिट लिस्ट आना चाहिए, लोगों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर 291 स्टूडेंट को दोबारा से मौका मिला है तो उसमें एक चांस आपको एक चीज और मिल गया है। तो इसीलिए आप थंबनेल देखकर चौंके ना। दोस्तों, जिन 291 स्टूडेंट का नाम आया है उनका एडमिट कार्ड के लिए डाउनलोड नहीं करना है, उनको पटना जाना है। आपको पता है कि 17 तारीख लास्ट डेट है, 16 तारीख पैसा कटाने का लास्ट डेट है। तो आज चूंकि 12 हो चुका है, 13, 14, 15 तो 15 अगस्त का बंद ही रहेगा। इसीलिए अगर ये वीडियो आज आप देख रहे हैं, अगर आपका नाम है या आपको लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो आप इसी वक्त पटना जिस हालत में भी हो जाएं और वहां पर एप्लीकेशन देकर आप अपना जो है इसको शॉर्ट आउट करें। दोस्तों, ये आपका आया था 2/8/2024 को, अभी हाल फिलहाल में, है ना, 2 तारीख को आया था। तो इसमें ये सारी बातें बताई गई थी, लेकिन एक चीज इसमें ये चीज और कहा गया था कि मुख्य परीक्षा का विज्ञापन है नीचे में, और एक चीज कहा गया था कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 3/8/2024 से 17/8/2024 11:59 तक है। और दोस्तों ये चीज कहा गया कि आप 17 तारीख तक जमा कर सकते हैं, नहीं रात तक। तो इसलिए हम आप लोग को कहेंगे कि जिनका भी एडमिट कार्ड का इशू है वो जरूर जाइए और अपना एडमिट कार्ड वहां से एप्लीकेशन डाल के आपको रोल नंबर बता दिया जाएगा सहायक वाले को, और आप अपना इसमें चेक कर लें। अगर आपका नाम आ जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका अगर नाम इसमें आ गया तो रोल नंबर वहां से आपको मिल जाएगा, और आप अगर आपका नाम है इसमें। अब एक सवाल हमसे बहुत सारे स्टूडेंट ये कर रहे थे कमेंट में कि सर हम पीटी का एग्जाम नहीं दिए तो हमारा इसमें आएगा। देखिए, अगर आप पीटी का एग्जाम नहीं दिए तो आपका तो इसमें आने का कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए कि जिन लोगों ने पीटी दिया है उन्हीं को ना मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। तो इसलिए वो लोग मत जाइएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि सर दोबारा से नया से फॉर्म भरने आया, तो नया फॉर्म नहीं है, ये 2019 वाला फॉर्म है। तो यही जानकारी दोस्तों मुझे आपको देनी थी। एक चीज यहां पे और देखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 3/8/2024 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16/8/2024 है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जाएंगे ना वहीं से लेकर वहीं सब फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट करवा दीजिएगा, बगल में साइबर कैफे वगैरह से। कोई जरूरी थोड़ी कि घर से कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 17/8/2024 है। चूंकि आपको ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों होना चाहिए, तो इसलिए जिनके भी साथ लगता है कि मेरा रोल नंबर इसमें है या मेरा नाम है और रोल नंबर नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है, वो आप पटना जाकर बीएसएससी के वहां पर आप ले सकते हैं। चूंकि मैं दोस्तों ये न्यूज इसलिए ब्रेक कर रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट आज गए, जो आज वहां पहुंचे, कल गए थे और आज पहुंचे, उनको बाकायदा वहां पर मिला है, उन लोगों ने हमें बताया। तो जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं
ताकि जो लोग, कुछ लोग छूट ना जाएं। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये केवल ये 291 स्टूडेंट जो हैं, जो इनके बारे में यहां पर जिनका रोल नंबर है, इन्हीं को मौका है दोस्तों कि यही लोग एग्जाम देंगे। इसमें बाहरी किसी का नाम नहीं है जिन लोगों ने पीटी दिया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सहायक उर्दू अनुवादक के कोई भी कैंडिडेट है उन तक ये वीडियो भी पहुंचा दीजिए, या अगर आपके कोई जान पहचान वाले हैं तो उनको आप बतला दें कि अगर आपका नाम इसमें आया है या आपको पता नहीं चल रहा तो अपना रोल नंबर बीएसएससी साइट पटना से आप जाकर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद की ये जानकारी मुझे आपको अच्छी लगी होगी। दूसरी बात यह कि दोस्तों, जिन लोगों का सहायक उर्दू अनुवादक में नाम आया है तो उनको तो सिलेबस पता ही होगा, और इसमें सिलेबस लगा भी हुआ है। हम जीएस ऑनलाइन टेलीग्राम पर सिलेबस भी आपका डाल दिए हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों हम फिर से डाल देंगे दोबारा से, और सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। चूंकि आपका एग्जाम जो है इसी 29 तारीख को दिया हुआ है ना जी, आपका एग्जाम 29 तारीख को, कितना तारीख दिया हुआ है इसमें, दिया हुआ है कि एग्जाम जो है आपका 29 तारीख को होगा जी। 29 है, मतलब इसी महीना में एग्जाम है आपका जी। मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे ऊपर पेज में ही होगा शायद जी। तो एग्जाम जो है निर्धारित है, 291 अभ्यर्थियों का निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर आप सबमिट कर दें। 29/8/2024 को एग्जाम है आपका। दूसरी बात यह है कि इतने कम समय में आप ट्रांसलेट करने के लिए उर्दू हिंदी, हिंदी उर्दू, इंग्लिश, और दोस्तों हमारे यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर वीडियो पड़े हैं, उससे भी आप फायदा हासिल कर सकते हैं, उससे भी इस्तिफादा आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।